शिवसागर प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत रायपुर चोर से मुखिया प्रत्याशी के रूप में पूर्व पैक्स अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ डब्बू भाई अपने चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप को लेकर पुरजोर तरीके से चुनाव जीतने की मुहिम में लग गए हैं। नई सोच और नई उम्मीद के तर्ज पर चुनाव लड़ने वाले रंजीत सिंह को क्षेत्र के लोग प्यार से डब्बू भाई के नाम से भी जानते हैं। डब्बू भाई का कहना है कि मेरे अंदर जात पात का भेद नहीं है, हमारा धर्म मानवता का है, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। हमारा नारा है ग्राम पंचायत रायपुर चोर का विकास कराना। श्री सिंह ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र का सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार एवं लोकप्रिय शिक्षित उम्मीदवार हूं। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। मैं टेम्पू पर सवार होकर अपने क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से मुखिया बनने के बाद शिवसागर प्रखंड तक इसी टेम्पू से पहुंचने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि डब्बू भाई एक सेवक के रूप में अपने पंचायतवासियों के लिए 24 घंटे खड़े मिलते हैं, इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहूंगा कि मुझे एक बार मुखिया बनाकर सेवा करने का मौका दें। एक सेवक के रूप में मैं अपने पंचायत का ऐतिहासिक विकास प्रत्येक क्षेत्रों में कराना चाहता हूं। मैं 1 साल के अंदर अंदर अपने पंचायत का विकास इतना बेहतर कर दूंगा कि रायपुर पंचायत एक आदर्श पंचायत बनकर उभर जाएगा। सरकार की निगाह इस पंचायत पर बढ़ चढ़कर हो जाएगा ताकि यहाँ के निवासियों को सरकार द्वारा सारी सुविधा प्राप्त हो सके। पंचायत रायपुर चोर से मुखिया बनने के बाद मैं इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाकर ही दम लूंगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र एक बार अपने रंजीत सिंह को मुखिया बनाने का आशीर्वाद दें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये रायपुर चोर है। ये मंदिर काफ़ी चर्चित व प्रसिद्ध मंदिर है। नौलखा मंदिर के नाम से इसे लोग जानते हैं। ये मंदिर काफ़ी चर्चित मंदिर है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके आसपास का दृश्य कैसा है। इसी इलाके से कुछ वैसे जनप्रतिनिधि इस पंचायती चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें ख़ासकर चोरबड्डी का ये नौलखा मंदिर काफ़ी चर्चित मंदिर में जाना जाता है। इस मंदिर को देखने के लिए, इस मंदिर में अपना मन्नत मानने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं और पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। इस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। शिवसागर प्रखंड के रायपुर चोर ग्राम पंचायत से रंजीत सिंह उर्फ डब्बू भाई चुनावी मैदान में हैं। मैं इनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूं। रंजीत सिंह एक सामाजिक लोगों में जाने जाते हैं और इनकी पहचान इस क्षेत्र में एक समाज सेवक के रूप में जाना जाता है। रंजीत सिंह पूर्व में उप प्रमुख भी रहे हैं और एक बार पैक्स अध्यक्ष भी ये रहे हैं। एक बार इनकी पत्नी भी पैक्स अध्यक्ष रही हैं। तो इस तरह से जनता, इस क्षेत्र की जनता इन्हें जब जब ये चुनाव में खड़े हुए, जिस रूप में खड़े हुए, जिस पद के लिए खड़े हुए, इन्हें लोगों ने आशीर्वाद दिया। अभी ये वर्तमान समय में ग्राम पंचायत रायपुर चोर से मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि इन्हें लोग मुखिया किस रूप से बनाकर इस क्षेत्र को विकासशील बनाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं रंजीत सिंह से कि आप पैक्स अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं लड़े और मुखिया पद के लिए चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। आज हमारे पंचायत में बिहार दर्शन न्यूज के लोग पधारे हैं। इसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि आज हमारे पंचायत में बिहार दर्शन के मीडिया लोग आए। मैं रायपुर चोर पंचायत के तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आज इस पंचायत के जितने भी जनता जनार्दन लोग हैं उनको भी मैं सर झुका करके नमस्कार कर रहा हूं। जितने भी भाई बहन लोग हैं सबको मैं नमस्कार कर रहा हूं। आप मुखिया प्रत्याशी क्यों बने हैं? आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मुझे सर्वांगीण विकास रायपुर चोर पंचायत का करना है।
इसलिए मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो क्या इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है? पूर्व मुखिया ने नहीं कराया है क्या? जिस रफ्तार में विकास होनी चाहिए उस रफ्तार में विकास नहीं हुई। विकास इतनी धीमी गति से है कि वो जैसे चूटी की चाल चल रही है, और जो कि इस पंचायत को गति देना है, और गति के ही आधार पे विकास हो सकता है। किस तरह आप चुनाव जीत जाएंगे तो किस तरह कराएंगे विकास? कुछ मुद्दे हैं, जैसे फर्स्ट मुद्दा है यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र। मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर 30 वर्षों से स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद है। इसके विषय में कितने लोग बने और कितने लोग चले गए, लेकिन उस विषय में आज तक कोई विचार नहीं किया, जो कि गरीबों का बुखार में, सर्दी में, जुखाम में, डिलीवरी में सारी पैसे चली जा रही है, जो कि सरकार के द्वारा आज के समय में सब चीज़ फ्री में उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर सुविधा नहीं रहने के कारण वो लोग सुविधा से मुक्त है। हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है कि जिस दिन अगर हम इस पंचायत का अगर मुखिया बन रहे हैं तो किसी भी हालत में यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र को हम चालू करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ब्लॉक तक कि अगर हमको मुख्यमंत्री जी के भी पास अगर जाना पड़े तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। हमारे क्षेत्र में विधायक हैं, MP है, उन लोगों की सहयोग कब लेनी? वो लोग तो जनते के न हैं, वहाँ पे लोग पहुँचते नहीं हैं। केवल लूट खसोट के चक्कर में लोग आम जनता के विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं। हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है किसी भी तरह हमको स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू करा देना है। ये वादा नहीं, ये मेरी संकल्प है। और जिस दिन डब्बू सिंह मुखिया बन जाएंगे, अगला बार आप आइएगा तो देखिएगा कि रायपुर चोर पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू है। इस क्षेत्र का शिक्षा के बारे में क्या कहना है आपको? इस क्षेत्र के शिक्षा के बारे में मुझे यही कहना है कि हम सोच रहे हैं कि इस पंचायत में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करें ताकि यहाँ के बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ के निकलें वो जिला में क्या, वो देश और विदेश में जा कर के नाम करें। उस तरह के हम लोग व्यवस्था देंगे। हर जगह अगर कोचिंग की अगर व्यवस्था करनी होगी, हम लोग उसमें अपना समय देंगे, बाहर से टीचर मंगाएंगे, उन लोगों की यहाँ व्यवस्था कराया जाएगा और उस तरह का व्यवस्था दिया जाएगा। हमारे यहाँ स्कूल भी है, अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन व्यवस्था बिना किसी को कुछ उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उस पर हम लोगों की विशेष ध्यान रहेगी। समय में अब हर लोग कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग जब मुखिया बनेंगे, यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर का कोचिंग का व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर बच्चे बच्चियों को सिखाया जाएगा। वो भी निःशुल्क सिखाया जाएगा। सरकार के द्वारा बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिसके तहत बच्चे लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा दी जा सकती है। उस पर हम लोगों की फर्स्ट प्राथमिकता होगी। किसी भी तरह चाहे हमको अपने से ही क्यों न करना पड़े, लेकिन 10-15 कंप्यूटर खरीद के बच्चे लोगों को अच्छा से शिक्षा दिया जाएगा। यहाँ पे कितना हूँ भी आप पढ़ के जाइए, बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं है। पहली जमानी चली गई है। इसके अलावा और क्या चुनावी मुद्दा आपका है? अभी यहाँ पे व्यवसाय की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे हमारे यहाँ तो कल कारखाना है नहीं, गांव में कोई कल कारखाना है नहीं। यहाँ पर रायपुर चोर पंचायत में एक बाजार है, जो कि उस बाजार को संवार के रखना पड़ेगा। वहाँ से हजारों आदमी की दाल रोटियाँ चलती है, लेकिन उस बाजार पे किसी भी जनप्रतिनिधि की कोई नज़र नहीं है कि हमारी बाजार की व्यवस्था क्या है। आज तक हमारे बाजार में कोई भी दुकानदार भाई लोग सुरक्षित नहीं है। बाजार में गली की व्यवस्था वही है, न कोई सर सफाई है, न कुछ है, न वहाँ पे कोई एक शौचालय भी है। बाजार के अंदर आप पता कर सकते हैं, एक शौचालय नहीं है यहाँ पे, जो कि हजारों हजार महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुष आते हैं, लेकिन
एक भी यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हम लोग बनेंगे तो बाज़ार में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। दुकानदार भाई लोग हैं, उनके लिए हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। सीसी कैमरा वगैरह हर चीज़ लगाया जाएगा, जिससे हमारे दुकानदार भाई लोग सुरक्षित रहें और हमारी बाज़ार व्यवस्था से भरी रहे, शांति बहाल रहे, ताकि ग्राहक अपनाएं और यहाँ पे कारोबार बढ़ाएं। यहाँ से प्रतिदिन लोग यहाँ सब्जी की खेती करते हैं, ले आके इसी बाज़ार में बेचते हैं, फुचका बेचते हैं। बहुत तरह के अनेक हैं। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि ठेला खुली लगा करके अपना परिवार पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और बच्चे को स्कूल भी भेज रहे हैं। तो इस बाज़ार की अगर स्थिति खराब हो जाएगी तो यहाँ की व्यवसाय और चौपट हो जाएगी। इसमें हम लोग सरकारी कुछ शेडें बनवाएंगे, जिससे कि जहाँ की सब्जी बाज़ार हो, मछली बाज़ार हो, उस तरह की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मुखिया बनने के बाद ये सारी कमी को आप दूर करेंगे? आप स्वयं आके देख लीजिएगा ना, आप तो फिर तो आएंगे ना, आप देख लीजिएगा। जितनी चीज़ आपसे बोल रहे हैं वो चीज़ आप देखते रहिए। हम जो बोलते हैं वो करते भी हैं। इसलिए कि आपका नाम रंजीत सिंह है? नहीं, लोगों का इतना हमारे ऊपर प्रेम भाव रहता है, लोग मुझे इतना प्रतिष्ठा दिए हैं कि उसके चलते हम 24 घंटा हम जनता के बीच में रहने वाले हैं। 24 घंटा किसी को अगर 12 बजे रात हमको आवाज़ देता है, हम वहाँ उपलब्ध रहते हैं। अरे यहाँ तो बहुत समस्या है, आपसे क्या बताएं। यहाँ पे तो है समस्या कि जो कि सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि अगर किसी का देहांत हो जाए उसको 3000 रुपया देना है। जा करके पूछ लीजिए, किसी को नहीं मिलता है। लोग मुखिया को फ़ोन भी करते हैं तो मुखिया वहाँ नहीं आता है, तब मजबूरन हमको लोग फ़ोन करता है, अपने हम पॉकेट से सबको 1000-2000 रुपया देते हैं। आप पता कीजिए, अगर ऐसी बात होगी, अगर जाइए लोगों में, आप पूछिए कि डब्बू सिंह किस विचारधारे के हैं। डब्बू सिंह एक जमात का व्यक्ति है और जनता के लिए हम कभी भी न्यौछावर हैं, कभी भी। क्यों ऐसा आपका विचार है? इसलिए है कि मैं इस पंचायत का बेटा हूँ और इतना दुलारा बेटा हूँ कि हमको 3 बार लोगों ने 3 पद मुझे दिया। मुझे बीडीसी बनाए लोग, हमने प्रखंड में गया तो प्रखंड के लोगों ने मुझे उप प्रमुख बनाए, यहाँ पे आए, फिर हमको पैक्स अध्यक्ष बनाए, 2 बार पैक्स अध्यक्ष बनाए। तो हमारे पास पद रहे या न रहे, हम तो सेवा करने के लिए, हमको जितना हमारे यहाँ के जनता लोगों ने मुझे प्रतिष्ठा दे दिया है, मैं उसका ऋण जीवन भर चुकाते रहूँगा, नहीं चुकेगा। इसलिए मैं 24 घंटा इन लोगों के ही गुणगान में रहता हूँ। इसलिए कि मुझे बहुत ही मुझे स्नेह प्रेम लोग करते हैं। हम हर घर के बेटे हैं, हर लोगों के बीच में हम रहने वाले हैं। आप जा करके किसी से आप पूछ सकते हैं कि डब्बू सिंह किस विचारधारे का व्यक्ति का नाम है। अच्छा, एक प्रश्न है रंजीत जी, ये एरिया जो है, ये क्षेत्र जो है किसान बहुल एरिया है। पूर्व में आप पैक्स अध्यक्ष रहे भी हैं, तो किसानों पे आप मुखिया बनेंगे तो क्या किस तरह का काम करेंगे? किसान तो हमारे देश के ऋण हैं और जो कि हम लोग भी किसान के बेटे ही, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसानों की कितनी दुखे हैं। आज अगर हम लोग मुखिया बन जाएंगे तो किसानों के लिए जिला से जितनी भी योजनाएं चलती है किसानों की सामगिरी के लिए, जैसे ट्रैक्टर हो, पंपिंग सेट हो, चाहे अन्य जो भी सामान हो खेती संबंधी, जो कि अनुदान पे मिलती है, हम लोग जागरूक करके उन लोगों को जिन लोगों को जो चीज़ की आवश्यकता है उसको हम लोग आसानी से दिलवाएंगे। हार्वेस्टर हो, जो भी हो, उन लोगों को दिलवाया जाएगा। जैसे किसान लोग हैं, उन लोगों को खाद की दिक्कतें हो रही हैं। अभी हम नहीं हैं, हम तो पैक्स अध्यक्ष भी नहीं हैं। इस बार खाद की किल्लत थी, अब जा करके पता कीजिए हमने कितने आदमी को खाद बंटवाया, कितने आदमियों को खाद बंटवाया। लाइन में लोग लगे थे, हज़ारों लोग लाइन लगे हुए थे, बेचारे 2-2 घंटा 3-3 घंटा बिना खाए पिए। उन लोगों को, सारे लोगों के हम लोगों ने चाय पानी नाश्ता का व्यवस्था कराया, सब लोगों को चाय पानी पिलाया। तो हम लोग किसान के बेटे हैं। किसान के बारे में तो
हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और फर्स्ट प्राथमिकता है कि किसान लोगों को, किसान के साथ साथ उन लोगों को व्यवसाय में भी हम लोगों को जोड़ना है। जिसे मान लीजिए तालाब खुदवाना है, किसानों को तालाब खुदवाना है, उसके लिए बहुत लोग चाहते हैं कि मछली पालन के लिए तालाब खुदवाएं, लेकिन कोई उस तरह का सहयोग नहीं कर पाता है, जो कि हम लोग घर घर जा कर के उन लोगों को सहयोग किया जाएगा। अनुदान में जो मछली का बीज वगैरह मिलता है, चाहे जो भी धान, गेहूं, चना, जिस चीज़ का बीज मिलता है, जिला से, ब्लॉक से, हर जगह हम लोग तत्पर होकर के ये सब काम कराएंगे। इसके अलावा और कोई चुनावी मुद्दा है क्या? हाँ, चुनावी मुद्दा तो अनेक है, अनेक मुद्दाएं हैं, लेकिन उसमें कुछ खास मुद्दा है। यहाँ पे अभी की स्थिति है कि जो सरकार द्वारा जो 3,000 रुपया जो दिया जाता है मृत्यु होने के बाद, वो भी पैसा नहीं दिया जाता है। ये तो हमने पूरी पंचायत में घूम के ऐलान कर दिया है कि जिस दिन से मैं मुखिया बनूंगा, उसी दिन से सरकार का 3,000 और ऐसे जो जाते हैं 2,000 रुपया देते हैं, उस घर में हम 5,000 रुपया देंगे। उसके बाद हम लोग देहाती क्षेत्र में हैं, यहाँ पे गाड़ी घोड़ा की वैसी व्यवस्था है नहीं। जो लोग, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास साधन हैं, तो अगर उनके पास यदि अगर गाड़ी की व्यवस्था है, किसी का तबीयत खराब हो रहा है, वो तो 12 बजे 1 बजे रात को लेके निकल जा रहा है। लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास तो साइकिल का भी व्यवस्था नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा है कि जिस दिन मुखिया बनूंगा, उसी दिन से एक यहाँ एम्बुलेंस ले आकर के मैं पंचायत के नाम से यहाँ खड़ा कर दूंगा। किसी को भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, किसी भी 24 घंटा में किसी को भी अगर तबीयत खराब हुआ, हमारी गाड़ी उनके दरवाजे पे लग जाएगी और ले जा करके जिस हॉस्पिटल में कहेंगे उस हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा दिया जाएगा। ये मेरे तरफ से निःशुल्क सेवा रहेगी। उसके बाद हमारे यहाँ इतनी बड़ी पंचायत है, यहाँ पे एक शमशान घाट नहीं है। उस तरह का कोई शमशान घाट नहीं है। 50 साल का यहाँ शमशान घाट, 100 साल का शमशान घाट था, लेकिन आज उसको लोगों ने जोत करके खेत बना दिया। अब बताइए कि वो गरीब आदमी कहाँ दाह संस्कार करेंगे, कहाँ शमशान रखेंगे? आज रोड के किनारे कहीं कर रहे हैं, वहाँ भी दुर्घटना की स्थिति खराब रहती है। छोटा जगह है, लोग रोड पे खड़े रहते हैं, और उस तरह की वहाँ ज़मीन भी है, तो कोई हाथ नहीं लगाता है कि बिहार सरकार ज़मीन को एक्वायर किया जाए, वहाँ ढंग से शमशान घाट की स्थापना की जाए। ये तो मेरी वादा है कि अगर कहीं से कहीं अगर सरकार नहीं ज़मीन दे रही है, तो मुझे अपना भी ज़मीन देना पड़े, तो हम लोगों के बीच अपना ज़मीन दे करके और शमशान घाट की यहाँ पे हम सुरक्षित व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे मुसलमान भाई लोग भी हैं, उन लोगों की भी समस्या है। उन लोगों की जहाँ मट्टी दी जाती है, वहाँ कब्रिस्तान, हाँ कब्रिस्तान है जहाँ पे, वहाँ पे समस्या है कि कुछ लोगों का ज़मीन है, वो लोग उन लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं। कभी पानी भरा हुआ है, धान लगा हुआ है, वो लोग कैसे कैसे अपने कब्रिस्तान में पहुँचते हैं, उसकी व्यवस्था की जाएगी। हर कब्रिस्तान की यहाँ घेराबंदी की जाएगी। हर जितने भी यहाँ शमशान है उसकी घेराबंदी करके, उसकी बढ़िया शेड उड लगा करके हर व्यवस्था, अनेक यहाँ पे अभी काम पड़ा हुआ है। आपका देखिए ना, ग्राउंड है, अभी हमारे यहाँ लाखों लाख रुपया लगा करके सरकार का स्टेडियम बना हुआ है। अगर आप कुछ दिन पहले आते तो उसमें आप स्नान कर लेते, इतनी उसमें पानी भरी रहती है। अभी जाइए, बच्चे का खेलने लायक अभी तक, जो कि इस समय तक खेलने का वो जगह नहीं बन पाया है, इतना उसमें पानी भर रहा है। हम लोग बनेंगे, मनरेगा से मिट्टी उट्टी डलवाएंगे, उसकी खूबसूरती बढ़वाएंगे, हर जगह बैठने की सब व्यवस्था की जाएगी। बड़ी गांव है, 8 वार्ड की गांव है, 8 वार्ड की गांव है। यहाँ पे 4800 वोटे हैं और लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा हम लोग बहुत काम करना है। 5 साल समझ लीजिए कि सोने की यहाँ स्थिति नहीं है। अगर काम करने वाला व्यक्ति रहे तो 5 साल वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। जनता मुझे मौका देवे ताकि हम अपने लगन से उन लोगों को सेवा करें। उन लोगों ने मुझे बहुत प्रतिष्ठा दिया है,
हम प्रतिष्ठे के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हम लोग जैसे व्यक्ति रहते हुए अगर देखते हैं कि नहीं जनता की शोषण होती है, जनता की काम नहीं होती है, इसलिए हम लोग से नहीं बर्दाश्त हो पाती है और हम लोग फिर जनता के बीच में आते हैं। देखिए जनता तो मुझे बराबर स्नेह प्रेम मान सम्मान दी है, आज भी अपेक्षा है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप 4 नंबर पे है। क्या बोलना चाहेंगे अपने मतदाताओं से? मैं मतदाताओं से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी मतदाता ही हमारी आज पहचान बनाई हुई है और हम 24 घंटा मतदाताओं को सेवा करते हैं। और मेरी मतदाताओं से यही आग्रह होगी कि अगर आपकी सेवा में अगर कमी किए होंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो आप लोग, हम जिस तरह आप लोगों पे भरोसा रखते हैं उसी भरोसे के साथ मुझे मुखिया बनाएं और आप लोगों की हर कार्य होगी, सुख दुख में हर समय हम शामिल होने वाले हैं और शामिल रहेंगे। टेम्पू छाप जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, टेम्पू छाप जिंदाबाद, रंजीत सिंह जिंदाबाद, रंजीत सिंह जिंदाबाद, रंजीत सिंह जिंदाबाद, रायपुर चोर की जनता जिंदाबाद, रायपुर चोर की जनता जिंदाबाद।